हेलो फ्रेंड्स, पोस्टग्रेस के न्यू सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि टेबल पार्टीशनिंग पोस्टग्रेस में कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक्स है और क्या स्टेप्स उसके हैं इन ईजी वे। सो पहले हम ये समझ लें कि व्हाट इज़ टेबल पार्टीशनिंग। फर्स्ट, ये हर RDBMS में होता है आपका। टेबल पार्टीशनिंग हम करते हैं, इंडेक्स पार्टीशनिंग आप कर सकते हैं, बट सब में कुछ ना कुछ प्रोन्स एंड डूज एंड डॉन्स है, प्रोन्स एंड कॉन्स है। आप कह सकते हैं कि फ़ायदे भी है, हानि भी है। तो बेसिकली फ़ायदे ज़्यादा हैं, लॉस और हानि हम कहेंगे कम है। तो पहले हम ये समझ लें टेबल पार्टीशनिंग है क्या। टेबल पार्टीशनिंग आप सिंपल पार्टीशनिंग समझो, किसी भी बड़े चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में उठा कर करना है। मतलब अगर मेरे पास बड़ा सा एक पहाड़ है, ये पत्थर है, उसको हम अकेले नहीं उठा सकते हैं, तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम कर सकते हैं, तो हमें उठाने में आसानी भी होगा और उसको कैरी करने में भी आसानी होगा। ओके, या फिर उसको और भी तोड़ना है तो और भी आसानी होगा। तो वैसे ही टेबल भी बहुत सारा बड़ा हो जाता है तो उसका डेटा रीड राइट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, स्लोनेस के इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए हम उसको स्प्लिट कर देते हैं छोटे छोटे टेबल्स में, स्मॉलर। तो पार्टीशनिंग इज़ द डेटाबेस प्रोसेस वेयर वेरी लार्ज टेबल और टेबल्स डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स। ओके, ये सिंपल डिफिनीशन है किसी भी RDBMS के लिए। आप कहीं भी इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज पार्टीशनिंग या व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशनिंग। सो आप सिंपल ये कह सकते हैं, व्हेन वी डिवाइड लार्जर टेबल इन स्मॉलर मल्टीपल स्मॉलर टेबल्स, दैट इज पार्टीशनिंग। और इंडेक्स पार्टीशनिंग यू कैन से दैट। आप इसको दो भागों में कर सकते हैं, दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला एक आपका होता है कि आपने मैनुअल किया, और ऑटोमेट भी कर सकते हैं आप। SQL में भी ऑटोमेट, मतलब हर जगह ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको उसके लिए फंक्शन प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे। ओके, तो बेनिफिट्स इसके क्या है वो हमने पहले भी बता दिया कि आपका क्या है, क्वेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि ये कि छोटे छोटे चंक में आपको डेटा रीड राइट करना पड़ता है। इंडेक्स कॉलम साइज छोटा हो जाता है, या इंडेक्स की साइज़ भी छोटी हो जाती है। जो डिस्क पे एक बड़ा सा इंडेक्स की साइज़ बनती है, उसकी मेंटेनेंस करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है जब बड़ा साइज़ का इंडेक्स, क्योंकि उसको अल्टर करना, रिबिल्ड रीऑर्गेनाइज करना फॉर SQL में या फिर कहीं भी आप RDS में आप यूज़ करते हैं, डिफ्रैग करते हैं, तो प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा टाइम लेता है। और अल्टर कमांड कोई भी आप चलाओगे, उससे सिस्टम और डेटाबेसेस को बहुत ही नुकसान होती है। ओके, मतलब आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है, सिंपल हम ये कह सकते हैं। तो परफॉर्मेंस जब डिग्रेड हो जाएगा तो सिंपल बात है, एप्लीकेशन स्लो चलेगी और बहुत सारे टिकट्स और कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये बेनिफिट आपका है कि अगर छोटे छोटे टेबल्स हो गए और छोटे छोटे इंडेक्स हो गए, उसकी साइज छोटी हो गई, तो आप उसको मेंटेन करना आ, आपके लिए आसान हो जाता है और आप उसका मॉनिटरिंग परफेक्ट कर पाते हो। और अगर इसको मान लीजिए कि आपको कहीं ड्रॉप भी करना है, तो आपको पूरा इंडेक्स ड्रॉप नहीं करना है, आप उस पार्टीशन को ड्रॉप कर सकते हैं। मान लो किसी फाइनेंशियल डोमेन में आपको ईयर वाइज अगर पार्टीशन आपने कर दिया है, अगर पिछले 10 साल का डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो वी कैन पर्ज डैट पार्टीशन ओनली। हमें पूरा टेबल जाके पर्ज करने की जरूरत नहीं, रो बाई रो जाके पर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, कि पर्जिंग ही बहुत एक हैक्टिक टास्क है, कि बल्क काम होता है, उसका लॉग जनरेट होगा आप डिलीट करेंगे तो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, हम बाद में कभी देख लेंगे। ओके, तो ये बेनिफिट्स है इसके पोस्टग्रेस या टेबल पार्टीशनिंग के हो, चाहे पोस्टग्रेस हो चाहे RDBMS कोई भी हो। लिमिटेशंस क्या है कि आपका सेम मैचिंग क्लस्टर इंडेक्स आप बना नहीं सकते और पार्टीशन पे। ओके, क्योंकि ये पोस्टग्रेस की लिमिटेशंस है। ये प्राइमरी की और फॉरेन की सपोर्ट नहीं करता है, तो आप इसका ध्यान रखें। अपडेट के समय आपको जो होती है, मतलब मोस्ट ऑफ अदर पार्टीशन में फेल हो जाता है। तो ये सब लिमिटेशंस इसके हैं। ठीक है, जो आपको पार्टीशनिंग के टाइम ध्यान देना चाहिए। जब भी आप किसी क्लाइंट को कन्विंस करने जा रहे हैं कि हम पार्टीशनिंग करने जा रहे हैं, तो उनको ये भी चीज़ बताइए कि लिमिटेशंस क्या है। बेनिफिट्स तो हम सब लोग बता पाते हैं कि भाई ये बेनिफिट्स है, लेकिन लिमिटेशंस क्या है कि हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम पोस्टग्रेस में पार्टीशनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं PG पार्ट। ओके, डैट इज़, ये आपका PG पार्ट है। जो बेनिफिट है, आप एक्सटेंशन एक है, आप इसको ऐड कर सकते हैं एंड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो PG पार्ट क्या है, इट इज़ अ एक्सटेंशन। ओके, जो टाइम बेस्ड
और सीरीज बेस्ड पार्टीशन करता है। बेसिकली ऑल टाइम हम टाइम बेस्ड लेके जाते हैं, डेटा एंड टाइम से करते हैं, आप यहाँ सीरीज से भी करा सकते हैं। ओके, और इसका क्या है, आप ऑटोमेटिकली भी क्रिएट कर सकते हैं या रन टाइम पे भी करा सकते हैं, मेंटेनेंस टाइम पे। तो ये बेनिफिट्स है पीजी पार्ट का। कि पीजी पार्ट में क्या है, डेट इज़ एक्सटेंशन। मेनली आप देख लो क्या है कि पोस्टग्रेस में ना हमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ एप्लीकेशन डालने ही पड़ेंगे एक्सटेंशन के रूप में। कुछ भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है ना तो आपको एक्सटेंशन डालने ही पड़ेंगे। जैसे आपको मान लो क्वेरी प्लान बनाने हैं तो आपको ऑटो एक्सप्लेन डालने ही पड़ेंगे, पीजी पार्ट डालने पड़ेंगे, साइटस डालने पड़ेंगे डिवाइड करने के लिए। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको हमेशा एक्सटेंशन पूरा बंडल में पोस्टग्रेस के सेटिंग्स में नहीं आ पाती है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो आपको हर चीज़ का एक एक्सटेंशन डालना ही पड़ेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, और ये जो करता है क्या करता है, इट वर्क्स विद द नेटिव पार्टीशनिंग इंट्रोड्यूसिंग द पोस्टग्रेस 10 सो यूज़र कंसिक्वेंट परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट। तो सो ये क्या है, बहुत बेटर है क्योंकि नेटिव पार्टीशनिंग करता है तो इसमें परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सब पार्टीशन आल्सो सपोर्ट चाइल्ड टेबल एंड ट्रिगर फंक्शंस ऑल सपोर्टेड। ओके, सो ये आप इसको क्रॉन जॉब में शेड्यूल करा सकते हो पार्टीशन कोई भी लिख, मतलब आपको 10 साल का आगे का भी तो चाहिए तो अपने क्रॉन जॉब में सेट कर दिया कि भैया आगे का 10 साल या आगे का 1 साल जो फाइनेंशियल ईयर हमारा आ रहा है हमारा नया एक पार्टीशन क्रिएट करके रखना सो एंड डॉट सो रेंज के हिसाब से। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो स्टेप्स है कैसे करना है। तो स्टेप्स क्या है, पहले हम एप्लीकेशन का चेक करेंगे कि क्या भाई ऑलरेडी अपडेटेड है कि नहीं ओएस और हमारा जो भी सिस्टम में है, तो वो चेक करना। अगर सब कुछ अपडेटेड दिख रहा है देन हम आगे पीजी पार्ट इंस्टॉल करेंगे। तो पीजी पार्ट में जो इंस्टॉल करना है उसके लिए कमांड लिखा हुआ है। ठीक है, एंड वो 10 वर्जन के लिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 10 वर्जन में कैसे डालना है। ठीक है, ये कमांड डालेंगे तो आपको ये विंडो आएगी और डेटा राइट करते जाएगी डिस्क पे, वो बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, हमेशा हर पार्टीशनिंग में आपको स्कीमा क्रिएट करना ही पड़ता है, चाहे वो पोस्टग्रेस हो चाहे सिक्वल हो। आपको एक स्कीमा क्रिएट करना है लेकिन यहाँ पे एक और एक्सटेंशन भी क्रिएट करना है पीजी पार्टमेंट का। ओके, लेकिन पोस्टग्रेस में ऐसा कोई एक्सटेंशन क्रिएट करने का सिक्वल सर्वर में ऐसा कोई एक्सटेंशन क्रिएट करना नहीं पड़ता है। वहाँ पे सीधा आपने स्कीमा और फंक्शन लिखा और इंडेक्स क्रिएट करके आपने स्टार्ट कर दिया, जो 4 स्टेप्स आपके हैं। फिर आपको ये कमांड रन करना है कि हमें आवरली बेसिस पे करना है तो आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट एट नेटिव और आवरली बेसिस। तो ये आपका क्रिएट हो जाता है पेरेंट करके एंड देन आप स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो सेट करते हैं इनिशियल टाइम पर ट्रू करके, ये कमांड है आपका। एंड टेबल मेंटेनेंस और रिटेंशन के लिए भी आप जो होते हैं ना, जो टेबल हमारे ड्रॉप करने हैं जो नहीं चाहिए हमें, तो उसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं कि बैकअप से मेरा जो होता है ना जो पार्टीशनिंग हो रही है हम वो डिलीट भी करें। तो 2 मंथ्स रिटेंशन पीरियड हमें रख दिया है। जो 2 साल से पुराना डेटा होगा कि हम आवरली मेंटेनेंस यहाँ पे कर रहे हैं तो जो 2 मंथ से ज़्यादा पुराना डेटा होगा हम डिलीट कर सकते हैं। ये इसलिए सेटिंग किया है कि बहुत सारे कॉल सेंटर्स होते हैं जिनको मंथली डेटा चाहिए, ये नेक्स्ट मंथ का नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं ऐसे ही सेटिंग करते हैं। अगर चाहिए तो उनको बैकअप लेकर रखो और ये डिलीट करा सकते हैं आप। ठीक है, तो होपफुली आपने यहाँ तक समझा होगा कि भाई टेबल पार्टीशनिंग क्या है। पीजी पार्ट पोस्टग्रेस में यूज़ करते हैं, पीजी पार्ट में यूज़ करते हैं फॉर पार्टीशनिंग। ओके, और अगर आपको यहाँ अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, कमेंट करें और लाइक और शेयर करें। तो ये यहाँ तक हम पहुँचे, रिटेंशन जो है मेंटेनेंस पार्ट है आपका, तो आप मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आती है आपकी इसकी डेटा इंसर्ट एंड कैसे करना है। तो नॉर्मली सबको इंसर्ट अपडेट कमांड लिखने आती है जो यहाँ लिखा हुआ है। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसमें जिसका जो प्रैक्टिकल है जो हमने जिसका स्नैपशॉट यहाँ पीपीटी में लगाया है इसका हम वो भी अपलोड कर दें जो सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं, या फिर इसी में मैं अटैच करा देता हूँ कि कैसे एक्टिविटीज़ उसमें करते हैं। लेकिन मैं बैकग्राउंड का जो वॉइस होगा मैं उसमें नहीं देता हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, आप उसको देखिए आराम से और देन आप कर सकते हैं। सो आप थोड़ा स्टे ट्यून एंड नेक्स्ट पार्ट इसका देख सकते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।